हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हमारा इतिहास और नागरिक जीवन चैप्टर 8 यानी पाठ 8 मुगल साम्राज्य की स्थापना, प्रारंभिक मुगल शासक 1526 से 1556, इस पाठ से संबंधित बच्चों जितने भी प्रश्न उत्तर रहेगा हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से संबंधित कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये सब वीडियो बच्चों, ये क्वेश्चन बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, बाबर के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, विशेषताएं लिखना है। बाबर एक कुशल प्रशासक एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने एक छोटी सी रियासत से बढ़कर अनेक लड़ाइयाँ जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर बहुत साहसी और वीर लड़ाकू सिपाही था। कठिन परिस्थितियों में भी वह घबराता नहीं था, धैर्य से काम लेता था। बाबर एक अच्छा साहित्यकार था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी लिखी है। नंबर 4, बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा और लाहौर में बच्चों बगीचे लगवाए। तो ये जो है बाबर के चरित्र की जो है विशेषताएं हैं। खा नंबर क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में 1526 में हुए पानीपत के युद्ध का महत्व बताइए। तो 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद भारत में बाबर ने महान मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अपनी आने वाले वर्षों में उनके वंशजों ने इस साम्राज्य का विस्तार किया। हिंदू और मुस्लिम अपनी अलग अलग संस्कृति के बावजूद एक साथ मिलकर रहने लगे। घर नंबर है, पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे। उत्तर देखेंगे। तो पानीपत के युद्ध में बाबर के विजय के निम्न कारण थे। नंबर 1, उसके पास बारूदी तोपें थी जो अन्य शासकों के पास नहीं थी। उसके पास कुशल घुड़सवार थे। उसकी सेना प्रशिक्षित थी। उसके पास कई युद्धों के अनुभव थे। वह जो एक कुशल युद्ध संचालक था। खानवा युद्ध का जो है क्या परिणाम हुआ। तो 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर की जो है विजय हुई। खानवा युद्ध के निम्न परिणाम हुए। नंबर 1, राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। नंबर 2, मुगल वंश की जो है नींव सुदृढ़ हो गई, मजबूत हो गई। राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना जो है अधूरा रह गया। हुमायूं तथा शेर शाह के मध्य हुए युद्धों का वर्णन कीजिए। हुमायूं और शेर शाह के मध्य युद्ध सन 1538 में हुमायूं ने शेर शाह से चुनाव जीत लिया। उसके बाद शेर शाह ने गांव पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार कर लिया। चौसा का युद्ध, हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेर शाह की ओर बढ़ा। सन 1539 में चौसा के स्थान पर दोनों की सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। हुमायूं ने परास्त होकर मुश्किल से जो है अपनी जान बचाई। कन्नौज का युद्ध, 1540 में शेर शाह ने आगरा पर चढ़ाई कर दी। हुमायूं ने अपनी सेना के साथ कन्नौज नामक स्थान पर शेर शाह का जो है मुकाबला किया। हुमायूं के परास्त हो जाने पर शेर शाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और शेर शाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। हुमायूं सिद्ध होते हुए फारस चला गया। 4 नंबर है, हुमायूं ने पुनः अपने साम्राज्य को किस प्रकार प्राप्त किया। 4 नंबर का उत्तर देखेंगे। देखो, शेर शाह की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता गया। हुमायूं ने अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने का प्रयास तेज कर दिया। उसने फारस के शासक की मदद से कंधार, पंजाब, आगरा और दिल्ली पर जो है अधिकार कर लिया। निम्नलिखित कथनों सही सामने सही, गलत सामने गलत कच्ची। बहादुर शाह हुमायूं का मित्र था, ये बात गलत है बच्चों, बात गलत है। हुमायूं की मृत्यु चौसा के मैदान में हुई, ये भी बात गलत है। चौसा के युद्ध में हुमायूं की विजय हुई, ये भी तीनों गलत है। यानी बच्चों तीनों गलत है। स्तंभ का और स्तंभ खा में मिलान करना है। हुमायूं की मृत्यु 1556 में। चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं तथा शेर शाह के बीच। गुजरात का शासक बहादुर शाह था। कन्नौज के युद्ध जो है 1539 में लड़ा गया था। खाली स्थान को भरिए भरकर जो है लिखिए। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर भरना है। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, यहाँ खानवा भरा जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है। पाठ के आधार पर निम्नलिखित तालिका पूर्ण कीजिए, उसे कर जैसे सन 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 से ईस्वी में घाघरा का युद्ध। इन सब युद्धों में बच्चों बाबर की जो है विजय होती है। देखो बच्चों, ये युद्ध सब क्रम से कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप एक ट्रिक्स के माध्यम से इन सब युद्धों को जो है याद रख सकते हैं। देखो, इस सब युद्ध में बाबर की विजय होती है। तो बाबर पान खाया चांदनी के घर में, ठीक है। बाबर पान खाया चांदनी के घर में, तो पान हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध है। देखो, पहला युद्ध पानीपत का प्रथम। खायास हो जाएगा बच्चों जो है खानवा का युद्ध है। और उसके बाद में चांदनी से हो जाएगा चंदेरी के युद्ध, और चांदनी के घर से हो जाएगा बच्चों घाघरा का युद्ध।
ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से इन सब युद्धों को आप याद रख सकते हैं। बाबर पान खाया चांदनी के घर में, तो 500 जो है पानीपत का प्रथम युद्ध है, खास हो जाएगा खानवा का युद्ध है, और चंदेरी चांदनी से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, घास हो जाएगा घाघरा का युद्ध। ठीक है भैया, इन सब ठीक से इन सब युद्धों को जीत सकते हैं। 15, 26, 27, 28, 29 इन सब युद्धों में जो है बाबर की जो है क्या होती है, विजय होती है।